तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत में कि किन चार लोगों का प्रतिशोध था सबसे ज़्यादा भयंकर। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे उन चार महिलाओं के प्रतिशोध की कहानी जिन्हें एक ने तो पूर्ण जन्म लेकर लिया बदला। तो चलिए बताते हैं हम आपको कौन थे वो लोग और उनकी कहानियों के बारे में। तो गजब है महाभारत की इन चार महिलाओं के प्रतिशोध की कहानी। एक ने पूर्व जन्म लेकर लिया बदला। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों युद्ध और विजय की कथा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ महिलाओं के प्रतिशोध की कहानियां भी हैं। द्रौपदी का प्रतिशोध तो सभी जानते हैं, लेकिन कई अन्य महिलाएं ने भी अपनी अपमान का बदला लिया। आइए समझते हैं द्रौपदी समेत महाभारत की चार महिलाओं के बदले की कथा। महाभारत केवल कौरवों की हार और पांडवों की विजय की गाथा नहीं है, बल्कि कई प्रतिशोध और अभिशाप की कथा भी है। लेकिन महाभारत का कुछ ऐसा अच्छा पहलू यह है कि इसकी हार कथा कुछ न कुछ संदेश देती है। श्राप को, प्रतिशोध को, इन कहानियों में सबके लिए जीवन सीख भी है। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के प्रतिशोध के बारे में तो सभी जानते हैं। उसके परिणाम में महाभारत युद्ध करवा दिया, जिसमें कौरवों को नाश हो गया। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी महिलाएं थीं जिन्होंने अपना बदला पूरा किया। तो आइए जानते हैं महाभारत की इन महिलाओं के प्रतिशोध की कहानी। पहला, द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत युद्ध होने के चाहे अनेक कारण थे, लेकिन इसका अधिक स्पष्ट कारण था द्रौपदी का चीरहरण और उसका अपमान। यही एक ऐसी घटना थी जो महाभारत का निर्णायक मोड़ है। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा अपमान था जिसे पांडवों ने सहन नहीं किया। इस घटना ने युद्ध की आग में घी डालने का काम किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीम ने प्रण किया था कि वह दुर्योधन की जंघाएं तोड़कर इस अपमान का प्रतिशोध लेंगे। द्रौपदी ने भी कसम खाई कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोएगी, तब तक वह अपना जूड़ा नहीं बांधेगी। कहते हैं कि द्रौपदी ने 13 साल तक अपने बाल नहीं बांधे थे। दूसरा, जब कृष्ण को मिला श्राप। यदि महाभारत की युद्ध में सबसे चर्चित प्रतिशोध द्रौपदी का है, तो गांधारी का श्राप कम आंकना एक भूल होगी। जो महाभारत युद्ध में उनके 100 पुत्रों के मर जाने का दुख था, उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका यादव वंशी वैसे आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा जैसे कौरव मारे गए। यही श्राप के कारण कृष्ण पर गुस्सा का परिणाम था। कहते हैं कि गांधारी के श्राप से कृष्ण ने अपने सामने अपने खानदान के सभी लोगों को मरते देखा है। भानुमति का श्राप। भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी, जो अपने समय की महासुंदरी थी। वह काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था, लेकिन कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने स्वयंवर से उसका हरण किया, उससे विवाह किया था। इसी वह कभी खुश नहीं रही। उसने दुर्योधन को श्राप दिया कि वह केवल जीवित में ही नहीं, मरने के बाद भी अपयश भागी होगा। यही कारण कि आज भी दुर्योधन की निंदा की जाती है। चौथा और आखिरी प्रतिशोध था, वो था अम्बा का प्रतिशोध। महाभारत की कथा में अम्बा का प्रतिशोध कभी नहीं भूलने वाली घटना है। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका काशी के राजा की कन्याएं थीं, जिन्होंने स्वयंवर में जाकर भीम ने तीनों बहनों का हरण कर इसलिए किया था कि वह उनका विवाह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से करवा सके। अंबिका और अम्बालिका ने विचित्रवीर्य के पति मान लिया, लेकिन अम्बा ने भीष्म से विवाह करना चाहा। इस पर भीष्म ने कहा कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहकर वचन से बंधे हैं, इसलिए विवाह नहीं कर सकते। क्रोधित, सुबुद्ध और दुखी अम्बा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए भगवान शिव की तपस्या से मारने का वरदान पाया और अगले जन्म में शिखंडी बनी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो ये थे महाभारत के चार ऐसे प्रतिशोध खलनायक वाले जिन्होंने भूला नहीं जा सकता है महाभारत में इनको। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।